हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो या नॉन दिव्यांग साथी हो, इसके अलावा डीएफएफ वाले हो या ट्रांसजेंडर हो, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर 32,388 पदों पर टीचर की भर्ती निकाली गई है, जिसमें बहुत सारे दिव्यांग साथी, नॉन दिव्यांग साथी, डीएफएफ वाले या ट्रांसजेंडर वगैरह कोई भी हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। आप बिहार से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा वो केवल बिहार के लोगों को मिलेगा, अदर स्टेट वालों को एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि सभी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। तो अगर आप अदर स्टेट वाले भी हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इसका फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि यहाँ पर 32,388 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप टीचर बन सकते हैं, 6 to 8 तक के बच्चों को आप पढ़ाने के लिए टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा 9, 10 और 11, 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आप लोग टीचर बन सकते हैं। तो अगर आपने इंटर किया है, उसके साथ में DLED या DED स्पेशल किया है, या आपने BA किया है और उसके साथ में BEd वगैरह किया है, या BA BEd किया है, इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में BEd किया है, या BA BEd किया है, या BSc BEd किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल BEd किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने स्पेशल BEd या DED किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको 1 to 5, 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 किसी के भी लिए अप्लाई करना है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना। चाहे आप दिव्यांग साथी हो या नॉन दिव्यांग साथी हो या DFF वाले हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी दिव्यांग साथी हो, आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जो बिहार वाले साथी हैं, दिव्यांग साथी हैं, वो भी बहुत अच्छे से देखना, और जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना। आप लोग नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो, अब हम देखते हैं कि पोस्ट वाइज यहाँ पर कितनी भर्तियाँ निकाली गई है, मतलब 1 to 5 में कितनी है, 6 to 8 में कितनी है, और इसके अलावा 9, 10 और 11, 12 में कितनी है, और क्या क्या आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आराम से देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 1 to 5 तक का टीचर बनने के लिए, ठीक है। इसमें टोटल जो भर्ती निकाली गई है वो 3847 निकाली गई है, मतलब 3847 भर्ती जो है वो 1 to 5 के लिए हैं। आप देखो, मैं यहाँ पर आपको अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी भी बताना चलूँगा। आप लोग अगर बिहार के दिव्यांग साथी हो और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी बताता चलूँगा कि दिव्यांगजनों की कितनी भर्ती है इसमें। देखो, जो अदर स्टेट वाले हैं उनको तो अनारक्षित की पोस्ट पर ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको अनारक्षित और दिव्यांगजनों की स्पेशल जो पोस्टें हैं वो बताता चलूँगा। बाकी जो DFF और ट्रांसजेंडर है उनकी भी बता दूंगा। आप देखो, 1 to 5 में जो भर्ती निकली है 3847, उसमें जो सामान्य पोस्टें हैं वो अनारक्षित की 1224 है। इसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं का भी है, तो उनकी सीटें भी यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। आप देखो, अगर हम दिव्यांग कैटेगरी की बात करें तो जो दृष्टिबाधित साथी हैं उनकी 27 पोस्टें हैं। जो मूक बधिर यानी HI वाले हैं उनकी भी 27 है। अस्थि दिव्यांग यानी जो OH कैटेगरी वाले हैं उनकी 25 पोस्टें हैं। इसके अलावा मनोविकार यानी MD कैटेगरी वाले जितने भी है, उसमें अदर डिसेबल्ड हो या MD वाले हो, उन सबकी भी 27 सीटें हैं, और DFF वालों की 53 हैं, और ट्रांसजेंडर की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। इसके अलावा जो बिहार के OBC, EBC या SC ST है वो भी यहाँ पर अपनी सीटें देख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 1 to 5 में उर्दू की भर्ती भी निकाली गई है, जिसमें अनारक्षित की 108 पोस्ट है, और VH की यहाँ पर 2 है, HI वालों की 3 हैं। इसके अलावा OH वालों की यहाँ पर 5 पोस्टें हैं, और MD वालों की यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। देखो, जहाँ पर मैं MD कह रहा हूँ वहाँ पर मल्टीपल डिसेबल्ड भी आ जाएंगे, और जो अदर दिव्यांग है वो भी सब इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा जो DFF वाले उनकी 8 है, और ट्रांसजेंडर की यहाँ पर 1 पोस्ट है। फिर दोस्तों, 1 to 5 में बांग्ला की भी भर्ती निकाली गई है। इसमें अनारक्षित की 3 पोस्टें हैं, बाकी दिव्यांगजनों में VH की 1 है, और किसी की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। इस तरीके से अगर हम 1 to 5 में टोटल पोस्टों की बात करें तो जो अनारक्षित पोस्टें हैं वो 1335 पोस्टें हैं। बाकी जो VH कैटेगरी वाले दिव्यांग हैं उनकी 30 पोस्ट है, HI वालों की भी 30 है, OH वालों की भी 30 पोस्टें हैं, और MD वालों की यहाँ पर 31 पोस्टें हैं। DFF वालों की 61 है, और ट्रांसजेंडर की यहाँ पर 4 पोस्ट है। 1 to 5 में देखो, आपको जो सैलरी मिलेगी वो 25,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इसके अलावा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भत्ते हैं वो अलग से मिलेंगे। क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। दिव्यांग साथी जितने हैं वो ये समझ लेना कि जो मैं दिव्यांग वाली पोस्टें बता रहा हूँ वो केवल बिहार के दिव्यांग साथियों के लिए हैं। अदर स्टेट वाले जो है वो अनारक्षित यानी अनरिजर्व में ही जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को दोनों पोस्टें बता रहा हूँ। आप देखो, इसके बाद अगली जो पोस्टें हैं वो मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 वाली है। 6 to 8 में जो पोस्टें निकली है वो 8,563 पोस्ट निकाली गई है।
अगर हम सबसे पहले यहाँ पर विषयों की बात करें तो गणित एवं विज्ञान के लिए यहाँ पर अनारक्षित यानी अनरिजर्व की 752 पोस्टें हैं। बाकी दृष्टिबाधित की यहाँ पर 21 है, HI वालों की यहाँ पर 18 पोस्टें हैं, OH वालों की यहाँ पर 17 है, MD वालों की यहाँ पर 19 पोस्ट है, DFF वालों की 37 है और ट्रांसजेंडर की यहाँ पर 5 पोस्ट है। फिर इसके बाद में सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें अनरिजर्व की 530 पोस्टें हैं और यहाँ पर दृष्टिबाधित की 12 पोस्टें हैं, HI वालों की भी 12 है, OH वालों की 11 पोस्टें हैं, MD वालों की 8 पोस्ट है, DFF वालों की यहाँ पर 22 है और ट्रांसजेंडर की यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों अगला विषय है यहाँ पर हिंदी। ये मैं अभी 6 to 8 की बात कर रहा हूँ। हिंदी में अनरिजर्व की यहाँ पर 274 पोस्टें हैं। बाकी VH कैटेगरी वालों की यहाँ पर 10 है, HI वालों की 9 है, OH वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर 4 पोस्ट है, DFF वालों की 16 है, ट्रांसजेंडर की यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अगला विषय है यहाँ पर अंग्रेजी। यहाँ पर अनरिजर्व की 513 पोस्टें हैं। बाकी VH वालों की 14 पोस्टें हैं, HI वालों की भी 14 है और OH वालों की 12 है, MD वालों की 11 है, DFF की 23 है और ट्रांसजेंडर की 1 है। फिर इसके बाद में अगला विषय है संस्कृत। इसमें अनरिजर्व की टोटल 200 पोस्टें हैं। यहाँ पर VH वालों की 6 पोस्ट है, HI वालों की यहाँ पर 4 पोस्ट है, OH वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है, MD वालों की यहाँ पर 5 है और DFF की यहाँ पर 10 पोस्ट है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। फिर इसके बाद में अगली पोस्ट है उर्दू। इसमें अनरिजर्व की 243 पोस्टें हैं। VH की यहाँ पर 5 है, HI वालों की 6 है, OH वालों की यहाँ पर 7 है, MD वालों की यहाँ पर 6 है और DFF की यहाँ पर 9 है, बाकी ट्रांसजेंडर की नहीं है। इस तरीके से दोस्तों अगर हम टोटल पोस्टों की बात करें तो अनरिजर्व की यहाँ पर 2512 यानी 2512 पोस्टें हैं टोटल। यहाँ पर VH वालों की 68 है और HI वालों की भी 63 है, OH वालों की यहाँ पर 55 है और MD वालों की यहाँ पर 53 पोस्टें हैं और जो DFF वाले हैं उनकी 117 पोस्टें हैं। ट्रांसजेंडर की भी यहाँ पर 9 पोस्ट है 6 to 8 में। दोस्तों अगर हम 6 to 8 में सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 28,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जो राज्य सरकार के निर्धारित भत्ते हैं वो अलग से मिलेंगे। अब दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर 9-10 वाली। 9-10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट निकाली गई है 3,877। अब इसमें देखो सबसे पहला विषय है 9-10 में सबसे पहला विषय है हिंदी। यहाँ पर अनरिजर्व की 138 पोस्टें निकाली गई है। बाकी VH वालों की यहाँ पर 3 हैं और HI वालों की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, OH वालों की यहाँ पर 3 पोस्ट है, MD वालों की यहाँ पर 4 पोस्ट है, DFF वालों की 4 है और ट्रांसजेंडर की भी 1 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला विषय है अंग्रेजी। यहाँ पर अनरिजर्व की 223 पोस्टें हैं। बाकी VH की यहाँ पर 7 पोस्ट है, HI वालों की 4 है, OH वालों की 7 है, MD वालों की यहाँ पर 4 है, DFF की 14 है और ट्रांसजेंडर की 1 है। फिर अगला विषय है यहाँ पर विज्ञान। इसमें अनरिजर्व की 206 पोस्टें हैं और यहाँ पर VH वालों की 2 है, HI वालों की 4 है और इसके अलावा OH वालों की यहाँ पर 6 पोस्टें हैं, MD वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है, DFF की 8 है और ट्रांसजेंडर की 1 है। फिर इसके बाद में अगला है यहाँ पर गणित। गणित में अनरिजर्व की 235 पोस्टें हैं। VH वालों की यहाँ पर 3 है, HI वालों की यहाँ पर 6 है और OH वालों की भी यहाँ पर 6 हैं, MD वालों की 7 है, बाकी DFF की 9 है और ट्रांसजेंडर की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। फिर अगला विषय है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान। इसमें अनरिजर्व की 308 पोस्टें हैं और यहाँ पर VH वालों की 5 पोस्ट है, HI वालों की 4 है, OH वालों की यहाँ पर 8 पोस्ट है, MD वालों की यहाँ पर 10 पोस्टें हैं, DFF की 12 है और ट्रांसजेंडर की यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसके बाद में अगला विषय है यहाँ पर संस्कृत। यहाँ पर अनरिजर्व की 61 पोस्टें हैं। VH वालों की यहाँ पर 2 है, HI की यहाँ पर नहीं है, OH वालों की यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, MD वालों की 1 है, DFF की 4 है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर की नहीं है। फिर इसके बाद में अगला है उर्दू। यहाँ पर 124 पोस्टें हैं अनरिजर्व की। VH वालों की 3 है, HI वालों की 1 है, OH वालों की 2 है, MD वालों की यहाँ पर 7 पोस्ट है, DFF की 6 है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर शारीरिक विज्ञान। यहाँ पर अनरिजर्व की 21 पोस्टें हैं। बाकी VH की 2 है, HI की 1 है, OH की भी 1 पोस्ट है, यहाँ पर MD वालों की नहीं है, DFF की 1 है और ट्रांसजेंडर की भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला विषय है यहाँ पर संगीत। संगीत में अनरिजर्व की कोई पोस्ट नहीं है। दिव्यांगजनों में VH की केवल 1 पोस्ट है, बाकी और किसी की भी यहाँ कोई पोस्ट नहीं है। इस तरीके से अगर हम 9-10 में टोटल पोस्टों की बात करें तो देखो अनरिजर्व की यहाँ पर 1316 यानी 1316 पोस्टें हैं। VH कैंडिडेट की यहाँ पर 28 पोस्टें हैं, HI वालों की यहाँ पर 22 है, OH वालों की 35 पोस्टें हैं। इसके अलावा MD वालों की यहाँ पर 38 पोस्टें हैं, DFF वालों की 58 पोस्टें हैं और ट्रांसजेंडर की यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट है। दोस्तों 9-10 में अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको पर मंथ 31,000 रुपये मिलेंगे। बाकी जो अन्य भत्ते वगैरह मिलते हैं वो अलग से मिलेंगे। दोस्तों अगली जो पोस्ट है यहाँ पर वो है उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11वीं 12वीं तक का टीचर बनने के लिए। तो 11वीं 12वीं में जो आई है पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर 16,101 पोस्टें निकाली गई है। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकाली गई है वो 11-12 तक के टीचर बनने के लिए ही निकाली गई है।
अब देखो यहाँ पर सबसे पहला विषय है जंतु विज्ञान। यहाँ पर अनारक्षित की 124 पोस्टें हैं। इसमें वीएच की 2 पोस्ट है, एचआई वालों की 3 पोस्ट है। इसके अलावा ओएच वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है, एमडी वालों की 4 है, डीएफएफ की 7 है, ट्रांसजेंडर की यहाँ पर नहीं है। फिर इसके बाद में अगला है वनस्पति विज्ञान। यहाँ पर अनरिजर्व की 185 पोस्टें हैं और यहाँ पर दृष्टिबाधित की 4 है, एचआई वालों की 4 है, ओएच वालों की 5 पोस्ट है, एमडी वालों की भी यहाँ पर 4 पोस्टें हैं और डीएफएफ की यहाँ पर 11 है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। फिर अगला विषय है यहाँ पर रसायन शास्त्र। इसमें अनरिजर्व की 800 पोस्टें हैं, बाकी वीएच की यहाँ पर 19 पोस्टें हैं, एचआई वालों की 20 है, ओएच वालों की यहाँ पर 22 पोस्टें हैं, एमडी वालों की भी यहाँ पर 20 पोस्टें हैं, डीएफएफ की 41 पोस्टें हैं और ट्रांसजेंडर की यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसके बाद अगला विषय है गणित। यहाँ पर 151 अनरिजर्व की पोस्टें हैं। वीएच की यहाँ पर 4 है, एचआई वालों की 7 है, ओएच वालों की 5 है और एमडी वालों की यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, डीएफएफ वालों की यहाँ पर 9 पोस्ट है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। इसके बाद में अगला विषय है यहाँ पर भौतिक शास्त्र। इसमें अनरिजर्व की यहाँ पर 287 पोस्टें हैं। यहाँ पर वीएच वालों की 7 पोस्टें हैं, एचआई वालों की 11 पोस्टें हैं, ओएच वालों की 9 हैं और एमडी वालों की यहाँ पर 6 पोस्टें हैं, डीएफएफ की यहाँ पर 16 है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। फिर इसके बाद में अगला विषय है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अनरिजर्व की यहाँ पर 58 पोस्टें हैं। वीएच की यहाँ पर नहीं है, एचआई वालों की 2 है, ओएच वालों की 4 है, एमडी की भी यहाँ पर नहीं है, डीएफएफ की 2 है, ट्रांसजेंडर की भी नहीं है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर भूगोल। भूगोल में अनरिजर्व की 72 पोस्टें हैं और वीएच वालों की यहाँ पर 1 है, एचआई वालों की 2 है, ओएच वालों की यहाँ पर 1 है, एमडी वालों की भी 1 है और डीएफएफ वालों की यहाँ पर 2 है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। फिर अगला विषय है यहाँ पर इतिहास। इतिहास में अनरिजर्व की 274 पोस्टें हैं। यहाँ पर वीएच वालों की 3 है, एचआई वालों की 4 है, ओएच वालों की 8 है, एमडी वालों की भी यहाँ पर 7 पोस्टें हैं, डीएफएफ की यहाँ पर 11 है और ट्रांसजेंडर की 1 पोस्ट है। दोस्तों इसके बाद अगला विषय है यहाँ पर गृह विज्ञान। यहाँ पर अनरिजर्व की 103 पोस्टें हैं। वीएच वालों की 2 है, एचआई वालों की 2 है, ओएच वालों की भी यहाँ पर 6 पोस्टें हैं और एमडी वालों की यहाँ पर 1 है, डीएफएफ की यहाँ पर 5 है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। फिर अगला विषय है संगीत। यहाँ पर अनरिजर्व की 175 पोस्टें हैं। वीएच वालों की 3 है, एचआई वालों की यहाँ पर 6 पोस्टें हैं, ओएच वालों की यहाँ पर 4 है और एमडी वालों की भी यहाँ पर 3 पोस्टें हैं, डीएफएफ की 9 है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। फिर इसके बाद में अगला विषय है दर्शन शास्त्र। इसमें अनरिजर्व की 13 पोस्टें हैं। वीएच की भी यहाँ पर 2 पोस्टें हैं, एचआई वालों की 1 है, ओएच की और एमडी की यहाँ पर नहीं है, डीएफएफ की 1 पोस्ट है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला विषय है राजनीति शास्त्र। इसमें 228 अनरिजर्व की पोस्टें हैं। यहाँ पर वीएच वालों की भी 6 पोस्टें हैं, एचआई वालों की 8 है, ओएच वालों की 5 है और एमडी की भी 5 है, डीएफएफ की यहाँ पर 10 पोस्टें हैं और ट्रांसजेंडर की 1 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला विषय है मनोविज्ञान। इसमें अनरिजर्व की 160 पोस्टें हैं। वीएच वालों की यहाँ पर 6 हैं, एचआई वालों की 3 हैं, ओएच वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है, एमडी वालों की 3 पोस्टें हैं। इसके अलावा डीएफएफ की 5 है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। फिर अगला है यहाँ पर समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में अनरिजर्व की 94 पोस्टें हैं और यहाँ पर वीएच की कोई पोस्ट नहीं है। एचआई वालों की यहाँ पर 5 पोस्ट है, ओएच वालों की 4 है, एमडी वालों की 1 है, डीएफएफ की यहाँ पर 4 है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला विषय है यहाँ पर लेखा शास्त्र। इसमें अनरिजर्व की 30 पोस्ट है। वीएच वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है, एचआई वालों की नहीं है, ओएच वालों की 4 है, एमडी की भी नहीं है, डीएफएफ की यहाँ पर 1 पोस्ट है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला विषय है यहाँ पर व्यावसायिक अध्ययन। यहाँ पर अनरिजर्व की 26 पोस्टें हैं। वीएच की यहाँ पर नहीं है, एचआई वालों की 4 है, ओएच की 1 है, बाकी एमडी की नहीं है, डीएफएफ वाले जो है उनकी 3 पोस्टें हैं, ट्रांसजेंडर की नहीं है। फिर देखो अगला विषय है यहाँ पर उद्यमशीलता। यहाँ पर अनरिजर्व की 22 पोस्टें हैं। वीएच की 2 है, एचआई की नहीं है और इसके अलावा ओएच एमडी की भी नहीं है, डीएफएफ की 1 पोस्ट है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। फिर अगला विषय है कंप्यूटर विज्ञान। यहाँ पर अनरिजर्व की 213 पोस्टें हैं। यहाँ पर वीएच वालों की 2 है, एचआई वालों की 2 है, ओएच वालों की 5 है, एमडी वालों की यहाँ पर 3 है। इसके अलावा डीएफएफ वाले जो हैं उनकी 10 है और ट्रांसजेंडर की 1 पोस्ट है। फिर दोस्तों अगला विषय है यहाँ पर अंग्रेजी। अंग्रेजी में 313 पोस्टें हैं अनरिजर्व की। वीएच वालों की भी 6 है, एचआई वालों की 8 है, ओएच वालों की यहाँ पर 9 पोस्टें हैं, एमडी वालों की 6 है, डीएफएफ वालों की यहाँ पर 17 पोस्टें हैं, ट्रांसजेंडर की 2 पोस्ट है। फिर इसके बाद में अगला विषय है हिंदी। हिंदी में भी 215 पोस्टें हैं अनरिजर्व की। वीएच वालों की 3 है, एचआई वालों की 9 है, ओएच वालों की 4 है, एमडी वालों की भी 4 है, डीएफएफ की 9 है, ट्रांसजेंडर की 1 पोस्ट है। फिर अगला विषय है संस्कृत। संस्कृत में 126 पोस्टें हैं अनरिजर्व की। वीएच की यहाँ पर 3 है, एचआई वालों की, ओएच वालों की भी 3 हैं, एमडी वालों की 2 है, डीएफएफ वालों की 7 है, ट्रांसजेंडर की नहीं है। फिर इसके बाद में अगला विषय है उर्दू। उर्दू में 183 पोस्टें हैं अनरिजर्व की और वीएच की यहाँ पर 2 है, एचआई वालों की यहाँ पर 6 है, ओएच वालों की यहाँ पर 7 पोस्ट है, एमडी वालों की 4 है, डीएफएफ वालों की यहाँ पर 9 है, ट्रांसजेंडर की नहीं है।
दोस्तों अगर हम यहाँ पर टोटल पोस्टों की बात करें तो सभी सब्जेक्ट में मिलाकर अनरिजर्व की 3,852 पोस्टें हैं। और अगर हम दिव्यांगजनों में देखें तो वीएच वालों की 78 है, इसके अलावा एचआई वालों की 111 है, ओएच वालों की 116 है और एमडी वालों की 77 है। जो डीएफएफ वाले हैं उनकी 190 है। ट्रांसजेंडर की भी यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट है। ये 11-12 वाली पोस्टों की बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो 11-12 में आपको 32,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। बाकी जो भत्ता वगैरह है वो तो मिलेगा ही। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें आप ये जान लो कि इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मतलब 1 to 5 के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए बहुत अच्छे से बताऊंगा। 6 to 8 के लिए क्या चाहिए, 9-10 के लिए क्या चाहिए और 11-12 के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसा कि देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसमें अप्लाई करने के लिए आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने ये भी आपको बताया था कि रिजर्वेशन का जो फ़ायदा मिलेगा वो बिहार के लोगों को ही मिलेगा, अदर स्टेट वालों को अनरिजर्व कैटेगरी में जाना पड़ेगा, चाहे वो दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो। अब दोस्तों अगर हम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो 1 to 5 का अगर आपको शिक्षक बनना है, मतलब 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपके पास में 12th होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। और उसके साथ में आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, कहीं पर बीटीसी बोलते हैं, कहीं पर डीएलएड बोलते हैं, या आपके पास में डीएड स्पेशल भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंटर में 45% भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपका इंटर किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आपने आर्ट साइड से किया हो चाहे साइंस साइड से किया हो, बस आपके पास में 2 वर्ष वाला डिप्लोमा है, डीएलएड बोल दो, बीटीसी बोल दो या डीएड स्पेशल बोल दो, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 12th के साथ में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक किया है यानी बीएलएड किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने पीछे बताई दिया, अगर आपने इंटर के साथ में डीएड स्पेशल किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपने अगर ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ में आपने डीएड स्पेशल या डीएलएड या बीटीसी वगैरह किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाइड होना चाहिए, या बीटेट का पेपर 1 हो या सीटेट का। अगर सीटेट नहीं है तो बीटेट है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर बीटेट नहीं है सीटेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास में 1 to 5 में अप्लाई करने के लिए 12th होना चाहिए और बाकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी डीएड बोल दो या डीएड स्पेशल बोल दो या डीएलएड बोल दो या बीटीसी बोल दो, अगर है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो उर्दू बांग्ला वाली पोस्ट है उसके लिए आपने उर्दू के लिए इंटर आपने उर्दू से किया हो, बांग्ला के लिए आपने बांग्ला से किया हो, तो ये आप देख लेना। देखो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि NIOS द्वारा जो 18 महीने का डीएलएड करवाया जाता है वो भी इसमें मान्य रहेगा। तो अगर आप NIOS से किए हो 18 महीने वाला डीएलएड तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो दोस्तों अगर हम 6 to 8 की बात करें तो इसमें आपको आराम से समझना है। 6 to 8 का अगर आपको शिक्षक बनना है, मतलब 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसमें देखो अलग अलग विषय में निकाली गई है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा से संबंधित पोस्टें निकाली गई है। तो देखो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये भी देख लो। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है और उसके साथ में आपके पास में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अब डिप्लोमा किसी भी नाम से जानते हो आप उसको, डीएलएड बोलते हो, बीटीसी या डीएड स्पेशल। इसके अलावा अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक है और उसके साथ में आपने बीएड किया है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपके 45% है ग्रेजुएशन में और उसके साथ में आपने बीएड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने 12th किया है और उसके साथ में आपने 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएलएड किया है तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब 12th के साथ में अगर आपने बीएलएड किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने 12th के साथ में 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड वगैरह किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपने ग्रेजुएशन किया है 50% अंकों के साथ और उसमें आपने बीएड स्पेशल किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपने बीएड स्पेशल किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% अंकों के साथ में और 3 वर्षीय बीएड एमएड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने 50% अंकों के साथ में बीसीए किया है और उसके साथ में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है या बीएड किया है या बीएड स्पेशल किया है, या इसके अलावा आपने 55% अंकों के साथ में एमसीए किया है और उसके साथ में 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड किया है तो आप भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है और उसमें विज्ञान और गणित की विशेषता रही है और उसके साथ में आपने बीएड किया है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की है आपने और उसके साथ में बीएड किया है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो भाषा से रिलेटेड विषय है जैसे संस्कृत हुआ या हिंदी हुआ उर्दू हुआ, तो उसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे उर्दू के लिए कर रहे हो तो उर्दू रहा हो, संस्कृत के लिए कर रहे हो तो संस्कृत रहा हो, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में स्नातक में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय आपके पास में रहे हो। लेकिन यहाँ पर जितने भी सामाजिक विषय वाले हैं वो ये भी याद रखना कि आपके पास में इतिहास और भूगोल इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर रहा हो। इसके अलावा जो गणित और विज्ञान वाले साथी हैं उनका स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान में से कोई 2 विषय ज़रूर रहे हो। इसके अलावा जो आपका डीएड स्पेशल या बीएड स्पेशल है वो अगर आरसीआई से अप्रूव्ड है तभी चलेगा। 6 to 8 में अप्लाई करने के लिए अगर आपने एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड किया है तो वो भी मान्य किया जाएगा। बाकी 6 to 8 में अप्लाई करने के लिए आपके पास में सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए या बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो अगर आपके पास में सीटेट है या बीटेट है तो इन दोनों में से कोई भी है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी। देखो मैंने सभी के हिसाब से बता दिया है। मोस्टली तो इसमें ये समझ लो कि आपके पास में ग्रेजुएशन है और उसके साथ में आपने बीएड किया है या बीएड स्पेशल किया है तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी और जो भी अप्लाई कर सकते हैं उनका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब दोस्तों अगर हम 9th-10th में शिक्षक बनने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो आपके पास में ग्रेजुएशन तो होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात है। मिनिमम आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 50% अंकों के साथ में, ठीक है। 45% भी अगर किसी के पास में है, उनको रिजर्वेशन वगैरह मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन आपके ग्रेजुएशन में यानी स्नातक में 50% अंक तो होने चाहिए और उसके साथ में आपने बीएड किया हो या बीएड स्पेशल किया हो, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 9th-10th में अप्लाई करने के लिए आपके पास में एस्टेट का पेपर 1 भी क्वालिफाइड होना चाहिए। अब दोस्तों अगर किसी भाई का एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है तो जो एस्टेट के अभी फॉर्म आए हैं उसका फॉर्म भर दो। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हो, मतलब 9th-10th और 11th-12th दोनों के लिए एलिजिबल हो तो दोनों का भर दो। अगर आप किसी एक के लिए एलिजिबल हो तो किसी एक का भर दो, मतलब पेपर 1 का भी भर सकते हो, पेपर 2 का, दोनों का भी भर सकते हो। तो फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म भर दो। क्योंकि टीआरई 4 में जो अपेयरिंग वाले हैं जो इस बार एस्टेट का पेपर देंगे 2026 वाला, उनको भी एलिजिबल किया गया है, उनको भी लिया गया है। बस शर्त ये है कि जब तक इसका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के होने से पहले पहले आपका एस्टेट जो है वो क्वालिफाइड हो जाए। तो देखो जब आपका टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका रिजल्ट वगैरह भी आ जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने अपेयरिंग वालों को एलिजिबल किया है। तो अगर आप ऐसे साथी हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपने बीएड या बीएड स्पेशल कर रखा है तो आप लोग एस्टेट का पेपर 1 या पेपर 2 के लिए भी आप एलिजिबल हो तो दोनों फॉर्म भर दो। अगर आप पेपर 1 के लिए ही एलिजिबल है तो पेपर 1 के लिए ही आप लोग अप्लाई कर दो ताकि आप लोग एस्टेट क्वालिफाइड कर लो और फिर उसके बाद में 9th-10th का शिक्षक बन जाओ। या अगर आप 11th-12th के लिए भी एलिजिबल हो तो 11th-12th का भी शिक्षक बन जाओ। देखो 11th-12th में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है तो आप एस्टेट पेपर 2 का फॉर्म ज़रूर भर देना। अब आप लोग कमेंट में ये मत कहना कि हमारे पास में एस्टेट नहीं है तो हम 9th-10th या 11th-12th में कैसे अप्लाई करें। मैंने आपको बता दिया है कि अभी एस्टेट के फॉर्म आए हुए हैं, उसका फॉर्म फिल कर दो। टीआरई 4 के एग्ज़ाम से पहले आपका एस्टेट का पेपर हो जाएगा। तो देखो 9th-10th में अप्लाई करने के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन, 50% अंक होने चाहिए और उसके साथ में आपने बीएड या बीएड स्पेशल किया है तो अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा एस्टेट का पेपर 1 भी होना चाहिए। यहाँ पर सीटेट नहीं चलेगा, एस्टेट का पेपर 1 ही चलेगा। बाकी आपने अगर बीए बीएड या बीएससी बीएड भी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बस आप लोग ये याद रखना कि जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस विषय में आपने ग्रेजुएशन किया हो। अब दोस्तों अगर हम 11th-12th की बात करें कि 11th-12th के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो देखो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से समझ लो। 11th-12th में अप्लाई करने के लिए आपके पास में मिनिमम 50% अंकों के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, और उसके साथ में आपके पास में बीएड या बीएड स्पेशल होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ में आपके पास में एस्टेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। बाकी मैंने आपको बताया कि अगर आपने अभी तक क्वालिफाइड नहीं किया है तो एस्टेट के फॉर्म आ चुके हैं, भर दो, क्वालिफाइड कर लेना। बाकी अगर किसी ने एमसीए वगैरह ये सब किया है तो वो भी देख लेना। नॉर्मली आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ में आपके पास में बीएड या बीएड स्पेशल होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें यह भी ज़रूर याद रखना कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जो कंप्यूटर साइंस वगैरह वाले हैं वो भी अपना यहाँ पर देख लेना और उसके साथ में आपके पास में बीएड वगैरह तो होने चाहिए और एस्टेट का पेपर 2 भी होना चाहिए, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो 18 से 37 वर्ष तक एज मांगी गई है। बाकी जो बिहार के साथी हैं उन सबको रिजर्वेशन भी मिलेगा और उनको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम क्या होगा कैसे नहीं होगा इस पर अभी आप लोग जान रहे हो कि धरना वगैरह चल रहा है।
तो इसमें लिखा तो है कि प्री एग्ज़ाम भी होगा, फिर मेंस भी होगा। तो इसका सिलेबस और इसका एग्ज़ाम पैटर्न मैं कुछ दिनों बाद आप लोगों को बता दूंगा। जब पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्री होगा या नहीं होगा तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। बाकी अगर हम इसका फॉर्म भरने में कितनी फ़ीस लगेगी ये बात करें तो चाहे कोई भी हो, दिव्यांग हो या नॉन दिव्यांग हो या अदर स्टेट के हो या बिहार के हो, कोई भी हो, सभी के यहाँ पर 100 रुपये लगेंगे। तो 100 रुपये में आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे अगर हम ये देखें तो देखो इसका फॉर्म जो है वो 1 सितंबर 2026 से भरा जाएगा और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2026 है। इसके अलावा फ़ीस आप 1 सितंबर 2026 से 29 सितंबर 2026 तक सबमिट कर सकते हो। तो आप ये याद रखना कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जितना जल्दी होगा फॉर्म भर लेना, मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। बाकी दोस्तों इसका OTR वगैरह कैसे करना रहेगा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो, स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इसमें और कुछ बताने के लिए इतना खास नहीं है, मैंने बाकी सब कुछ बता ही दिया। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। इसका सिलेबस जो है वो मैं जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, प्री होगा या नहीं होगा, मेंस में क्या क्या रहेगा, वो सब कुछ मैं आराम से आपको बाद में बता दूंगा दूसरी वीडियो बना के। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलता हूँ मैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।